दोस्तों जले कश्मीर की वादी तो हम चुप रह नहीं सकते, दागदार हो जाए खादी तो हम चुप रह नहीं सकते, चाइना करे हमारी बर्बादी तो हम चुप रह नहीं सकते, हमारे देश के जवानों की छीने आजादी तो हम चुप रह नहीं सकते। दोस्तों मैं आज आप लोगों को चाइना के बारे में बताऊंगा, चाइना ने कैसे भारत को बर्बाद किया और उसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारा है, हम लोगों ने चाइना का साथ दिया। आप लोग गूगल पे जाके सर्च मारो, सबसे पहले जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, भारत की तो यही दुर्भाग्य है कि भारत में जितने देशभक्त लोग हैं उससे कहीं ज्यादा देशद्रोही लोग हैं, देश के गद्दार लोग हैं। दोस्तों 1990 में चाइना का जीडीपी 2.0 ट्रिलियन था, 2.0 ट्रिलियन 1990 में, और भारत का जीडीपी 2.52 ट्रिलियन था 1990 में। यानी चाइना के जीडीपी से भारत का जीडीपी 0.52 ट्रिलियन ज्यादा था 1990 में। लेकिन 2016 की बात कर रहा हूं, 2016 में चाइना का जीडीपी 15 ट्रिलियन यानी 15 ट्रिलियन हो गया, यानी 2 ट्रिलियन से 15 ट्रिलियन चाइना का जीडीपी हो गया। और भारत का जीडीपी जो है वो 5.0 ट्रिलियन है, यानी 2.5 ट्रिलियन से 5.0, यानी भारत का जीडीपी जो है वो 1990 से लेकर 2016 तक दुगुना हुआ, और चाइना का जीडीपी 1990 से लेकर 2016 तक सीधे 7 गुना हो गया, 7 गुना से भी ज्यादा। दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा योगदान हम जैसे कथाकथित देशभक्त लोगों का है। चाइना का जो रक्षा बजट है वो भारत के रक्षा बजट से 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना। यानी चाइना जो है अपने रक्षा बजट पे भारत से 4 गुना ज्यादा खर्च करता है। चाइना के लिए वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट है भारत, और भारत के देशद्रोही लोग, हम किस बात से कहें, गर्व से कहो हम हिंदू है, हम अपने जवानों के कातिल हैं, हर एक घर में जवानों के कातिल बैठे हुए हैं। चाइना का जो जीडीपी है वो 15 ट्रिलियन है, 15 ट्रिलियन में से 5.5 ट्रिलियन वो भारत से बिजनेस करता है। यानी चाइना का जीडीपी में हम 33 to 34% योगदान देते हैं, यानी 34% हमारा योगदान है। हम बोलते हैं चाइना लो तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो, तुमने हमारे पीठ पे पीछे खंजर घोंपा था, हम देशभक्त लोग हैं, लो ये पैसा और तुम अपना देश का डेवलपमेंट करो। शर्म आता है वैसे वैसे लोगों पे जो चाइना का प्रोडक्ट यूज करते हैं और सोशल मीडिया पे देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, और वो पाठ चाइनीज मोबाइल के थ्रू पढ़ाते हैं। चाइना का 5.5 ट्रिलियन जो बिजनेस होता है भारत से, उसमें से 3.5 ट्रिलियन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से जीडीपी बढ़ता है चाइना का। यानी जो हम मोबाइल यूज करते हैं शान से और बोलते हैं हम देशभक्त हैं, अरे शर्म करो वैसे युवाओं जो चाइना का मोबाइल यूज करते हो और बोलते हो देशभक्त है। दोस्तों मैं देशभक्त लोगों से विनती करना चाहता हूं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या जो भी आपके दोस्त हो, या जो भी आपके कलीग्स हो, अगर वो चाइनीज प्रोडक्ट यूज करे तो उनका बायकॉट करवाओ। चाइना का डिफेंस बजट जो है वो 1.50 बिलियन डॉलर है, 1.50 बिलियन डॉलर, और भारत का डिफेंस बजट है वो 40 बिलियन डॉलर है, सिर्फ और सिर्फ 40 बिलियन डॉलर। चाइना के जीडीपी में जो 34 to 35% हम योगदान करते हैं, चाइना अपने टोटल जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% रक्षा पे खर्च करता है। यानी उसका जितना रक्षा बजट है उससे दुगुना पैसा हम उसको चाइना को देते हैं कि लो अपने सैनिक को स्ट्रॉन्ग करो, लो अपने देश को स्ट्रॉन्ग करो। अरे शर्म करो, आप गूगल जाके सर्च मारो, 1990 में चाइना हमसे पीछे था और 2016 में चाइना हमसे 4 गुना ज्यादा आगे है। उसमें सबसे बड़ा योगदान हम लोगों का है। भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में ज्यादा से ज्यादा घर में हमारे जवानों के कातिल बैठे हैं। जितने लोग चाइनीज सामान यूज करते हैं वो सारे के सारे देशद्रोही हैं और सारे के सारे हमारे जवानों के कातिल हैं। और जो लोग ये बोलेंगे कि हमारे देश की सरकार को चाइनीज सामान बंद करना चाहिए, उनसे एक कहानी बता देना चाहता हूँ, जापान की कहानी बताना चाहता हूँ। जापान का सेव जो है वो बहुत खट्टा होता है और बहुत गंदे क्वालिटी का होता है। यूएस के प्रेसिडेंट जापान आए थे, उन्होंने बोला कि जापान में हम अपना सेव बेचना चाहते हैं। जापानीज प्रेसिडेंट ने कहा कि आप बेच सकते हैं, लेकिन हमारे जापानीज लोग आपसे सेव नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि यूएस ने 1945 में जापान पे एटॉमिक हमला किया था, और जापान के लोग इतने बड़े राष्ट्रभक्त होते हैं कि वो अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलते हैं, और भारत के लोग तो 2 दिन में भूल जाते हैं। चाइना रोज हमारे पीठ पीछे खंजर घोंपता है, और रोज हम चाइनीज मोबाइल, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक सामान और चाइनीज सामान यूज करते हैं। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने यूएस के प्रेसिडेंट से कहा, हमारे देश के लोग देशभक्त है, वो कभी आपके सेव नहीं यूज करेंगे। यूएस से एक सिप सेव आया, लेकिन जापानीज लोगों ने एक भी सेव नहीं खरीदा, वो सेव 15 दिन के अंदर सड़ गया।
उसके बाद से फिर यूएस को हिम्मत नहीं जापान से बिजनेस करने का। जबकि यूएस जापान पे एटॉमिक हमला करने के बाद हर साल जापान को मदद करता है, 40% उसका डिफेंस पे मदद करता है, एजुकेशन पे मदद करता है, उसको नए तरीके से जापान बनाने में मदद किया यूएस। लेकिन यूएस का प्रोडक्ट लोगों ने नहीं यूज किया। भारत के लोग तो दुश्मन को 2 दिन में भूल जाते हैं। और भारत के लोग बड़े बड़े पाठ पढ़ाएंगे जरूर, आपको बहुत रोड चौक चौराहे स्कूल ट्रेन हर जगह मिल जाएंगे। मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूँ, मेरे से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, लेकिन उनसे बड़ा चुतिया कोई नहीं निकलता है। और उनके हाथों में देखना चाइनीज प्रोडक्ट होगा। अरे अगर आपके बाप के पास और आपके पास औकात है तो एप्पल का फोन यूज करो चूतियो, लेकिन चाइना का फोन मत यूज करो। और तुम्हारे पास औकात नहीं है तो सैमसंग का यूज करो, और भी पैसा नहीं है तो माइक्रोमैक्स का यूज करो, लावा का यूज करो, आसूस का यूज करो, हुआई का यूज करो, लेकिन चाइनीज मत यूज करो मेरे दोस्तों, प्लीज चाइनीज मत यूज करो। क्योंकि एक अगर चाइनीज सामान हम खरीदते हैं तो एक जवान के कातिल है। हमारे देश के जवान कहते हैं हमसे कि आप देश के अंदर चाइनीज सामान आने से रोक लो, हम देश के बॉर्डर पे चाइनीज चूतिए सैनिकों को आने से रोक लेंगे। हमारे देश के जवान कहते हैं, हमारे देश के जवान। लेकिन हमारे देश के लोग कहते हैं कि उनका वो काम है मरना, उनका काम है। बहुत बड़े मंत्री ने क्या भाषण दिया था कि सेना में लोग जाते हैं मरने के लिए। मैं उस मंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर सेना नहीं होता तो क्या तुम आजादी से यह भाषण दे पाते? दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे लोगों को बताओ कि चाइनीज सामान से हमें नुकसान होता है और चाइनीज सामान मत यूज करो। एक बार कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप नेट पे सर्च मारो। आप दुनिया का कोई भी सामान यूज करो, कितना भी महंगा यूज करो, लेकिन चाइनीज मत यूज करो। आप भले भारतीय सामान मत यूज करो, आप भले यूरोपियन कंट्री का सामान यूज करो, ऑस्ट्रेलियन यूज करो, ताइवान का यूज करो, जापानी यूज करो, नेपाली यूज करो, लेकिन चाइनीज सामान मत यूज करो दोस्तों। चूंकि चाइना जो है, पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है। और चाइना जो है हर साल हमसे अपने जीडीपी का 35% बिजनेस हमसे करा के लेके जाता है। और भारत से दोस्तों, आप लोगों को पता है, इस दुनिया में भारत से बड़ा मार्केट, भारत से स्वतंत्र मार्केट और भारत से अच्छा मार्केट कोई नहीं है। और हम भारतीय अगर एक दिन ठान लिए तो चाइना को हम 10 साल में औकात दिखा सकते हैं। जब 1990 में चाइना हमसे पीछे था, 2000 में हमसे आगे निकल गया, तो 2017 में हम चाइना से पीछे है। 2027 में हम आगे नहीं निकल सकते हैं क्या? निकल सकते हैं, लेकिन हमें अपना सोच बदलना पड़ेगा। जब तक हम अपना सोच नहीं बदले ना दोस्त, हम आगे नहीं निकल सकते हैं। 10 साल में जब चाइना हमसे आगे निकल सकता है, तो क्या 10 साल में हम आगे नहीं निकल सकते? दोस्तों, सोच बदलो, देश बदलेगा। और देशभक्ति का पाठ सिर्फ और सिर्फ सरकारें नहीं पढ़ाती हैं। और देशभक्ति किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, देशभक्ति किसी दुकान में नहीं खरीदा जाता है। अगर देशभक्ति किसी दुकान में मिलता तो सबसे बड़े देशभक्त आज रिलायंस और टाटा होते। देशभक्ति हमारे सीने में होता है, देशभक्ति हमारे डीएनए में होता है। और अगर हमारा डीएनए देशभक्त हो और हमारा सीना अगर देशभक्त हो, तो भारत को 10 साल के अंदर अंदर चाइना से आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, आप लोगों ने शाहरुख खान, सनी लियोनी, ऋतिक रोशन का बहुत सारा वीडियो फॉरवर्ड किया होगा, बहुत सारा वीडियो शेयर किया होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वीडियो शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें कि चाइना हमारा सच में दुश्मन है और चाइनीज प्रोडक्ट नहीं यूज करें। अगर एक आदमी भी इस वीडियो से सुधर जाता है तो मैं सोचूंगा कि मेरा जो कोशिश है वो सफल हो गया। जय हिंद दोस्तों।